बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। माना जा रहा है कि अंदर खाने उनकी दावेदारी को लेकर सहमति बन चुकी है और जल्द ही औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। अगर यह फैसला होता है तो इसका असर सिर्फ राज्यसभा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिहार की विधानसभा राजनीति पर भी पड़ेगा। दरअसल तेजस्वी यादव फिलहाल राघोपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। ऐसे में उनके राज्यसभा जाने की स्थिति में यह सीट खाली हो जाएगी और वहां उप के मुताबिक राघोपुर से उनकी पत्नी राजश्री यादव को उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। हालांकि इस बारे में भी पार्टी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम आरजेडी की रणनीति चाल हो सकती है, जो कि एक और पार्टी राज्यसभा में अपनी उपस्थिति को मजबूत भी करेगी और दूसरी ओर राघोपुर जैसे मजबूत गढ़ में अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश भी करेगी। राघोपुर लंबे समय से आरजेडी का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। यहां इसलिए उम्मीदवार चयन को लेकर पार्टी बेहद सतर्क नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो राज्यसभा चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों का समर्थन भी तेजस्वी यादव को मिल सकता है। यदि ऐसा होता है तो उनकी जीत की राह और आसान हो जाएगी। हालांकि इस दावे की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इससे सियासी समीकरणों में नई हलचल जरूर पैदा हो गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की नजर अब इस संभावित घोषणा पर टिकी हुई है। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया 5 मार्च तक नामांकन के साथ शुरू हो चुकी है। 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 9 मार्च तक नाम वापस की अंतिम तिथि तय की गई है। मतदान 16 मार्च को होना है। जिन सीटों पर चुनाव होना है वो फिलहाल अमरेंद्र धारी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता, उपेंद्र कुशवाहा, हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर के पास है। इन सभी का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। अगर तेजस्वी यादव राज्यसभा पहुंचते हैं तो यह न केवल राजनीतिक करियर के लिए अहम पड़ाव होगा, बल्कि प्रदेश की सियासत में भी नए समीकरण बन सकते हैं। अब सबकी नजरें आरजेडी की आधिकारिक घोषणा और आगामी रणनीति पर टिकी हुई है। बहरहाल आप इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।